जादूगरी जादूगरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आज प्रदेश की सबसे बड़ी खबर रही है। आज पेश हुआ प्रदेश का बजट 2021। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास डिपार्टमेंट है, उन्होंने मरुधरा का बजट पेश किया है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। इसमें किसानों को लेकर घोषणाएं हैं, मेडिकल को लेकर घोषणाएं हैं और शिक्षा का भी इस पूरे बजट में बोलबाला नजर आता है। अब सवाल उठता है, आपनो बजट कितना आपना? तो इस बजट के बारे में खास बातें जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जो ये बजट पेश हुआ है वो कुल बजट कितने का पेश किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2,08,080 करोड़ 17 लाख का बजट आज पेश किया है। तमाम घोषणाएं इस राशि के इर्द गिर्द घूमी है। फोकस मुख्य तौर पर प्रदेश सरकार का इस बजट में जिन सेक्टर्स में रहा है वो सेक्टर्स हैं हेल्थ का, कृषि का और शिक्षा का। अपने बजट स्पीच में इन तीनों सेक्टर्स को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने घोषणाएं की हैं। और अब बात कर लेते हैं कि क्या खास बात रही जो कि सुर्खियां बटोर रही है इस बजट को लेकर। तो अब तक का जितना भी इतिहास रहा है उसमें यह सबसे लंबा बजट रहा है, चाहे वो केंद्र का बजट रहा हो या किसी भी अन्य राज्य का। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा। बजट भाषण जो कि चला 2 घंटे 47 मिनट तक। इससे पहले जो सबसे ज्यादा लंबा पड़ा गया भाषण था वो था निर्मला सीतारमण का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 2 घंटे 47 मिनट तक भाषण देकर निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब अगर बात कर लें कि और क्या खास बात रही, तो ये अगली बड़ी जो बात रही है वो ये कि उन्होंने घोषणा की अब कृषि को सेपरेटली बजट में ट्रीट किया जाएगा। यानी अगले साल से प्रदेश सरकार कृषि का अलग बजट पेश करेगी और इस घोषणा को किसानों ने हाथों हाथ लिया है। कई दिग्गजों ने हाथों हाथ लिया है, अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात की तारीफ की है। और तीसरी सबसे अहम बात, देखिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हिचकते हैं, तमाम कारण हैं, उसे अस्पताल तक पहुंचाने में लोगों की हिचक खत्म हो, इसे ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की गई है। अभी तक मानव धर्म था और तमाम बातें थी, इंसानियत एक तकाजा था, लेकिन अगर लोग हिचक रहे तो मानवता और इंसानियत के साथ एक इंसेंटिव की घोषणा हुई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर इंसेंटिव की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। अब यह जानना भी जरूरी है कि पिछले साल का जो बजट रहा है वो उसके आंकड़े क्या कहते हैं और इस साल के बजट के आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें राजस्थान बजट 2020-2021 यानी पिछले साल के बजट की, संशोधित जो रहा है वो कुल जो बजट था वो था 2,25,000 करोड़ का। राजस्व प्राप्तियां 1,47,980 करोड़ 19 लाख रुपए की रही। राजस्व व्यय 1,89,701 करोड़ 80 लाख रुपए का रहा। राजस्व घाटा जो कि 41,721 करोड़ बैठ रहा था, 61 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 1,172 करोड़ 39 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 58,360 करोड़ 82 लाख रुपए और पूंजी खाते में आधिक्य 41,811 करोड़ 57 लाख रुपए का रहा। अब आ जाते हैं इस साल के बजट पे और इन्हीं कैटेगरीज के आंकड़े इस साल के बजट में क्या कह रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान बजट 2021-2022 जो कि आज पेश किया गया है। ये कुल बजट रहा 2,08,080 करोड़ 17 लाख रुपए का। राजस्व प्राप्तियां जो कि बजट में दिखाई गई हैं 1,84,330 करोड़ 13 लाख रुपए की। राजस्व व्यय 2,08,080 करोड़ 17 लाख रुपए का। राजस्व घाटा 23,750 करोड़ 4 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 66,501 करोड़ 90 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 42,667 करोड़ 16 लाख रुपए और पूंजी खाते में आधिक्य 23,834 करोड़ 74 लाख रुपए बजट में दिखाए गए हैं। तो ये हमने बात की कि पिछले साल बजट में क्या कुछ खास रहा। पिछले साल बजट में 7 संकल्प प्रदेश सरकार के उनकी गूंज सुनाई दी थी और इस साल बजट में जो खास बातें रही वो भी हमने आपको बताई। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कोरोना की चुनौती से निपटते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बगैर कोई नया टैक्स लगाए मरुधरा का 2021-2022 का बजट
पेश किया है। किसानों पर सरकार ने फोकस किया है, युवाओं पर फोकस किया है, महिलाओं के हिस्से में बहुत कुछ आया है। आइए देखते हैं बजट से मरुधरा की उम्मीद कितनी पूरी हुई। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट, कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस, किसान, युवा, महिलाओं के लिए खुला खजाना, 2 घंटे 47 मिनट का ऐतिहासिक बजट भाषण। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुलूस से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। कोरोना काल के पहले और अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण का आगाज सीएम अशोक गहलोत ने हल्के फुल्के अंदाज से किया। सीएम ने बजट में कोरोना संकट को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस बेहतरीन प्रबंध के चलते कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। मरुधरा के लिए विशेष कोविड पैकेज का ऐलान किया गया तो कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी हुई। मरुधरा में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगेगा। वहीं टैक्स मद में 910 करोड़ रुपए की छूट भी मिली है। विधानसभा उपचुनाव की छाया भी बजट में दिखी जब सीएम ने 4 दिवंगत MLA के इलाके में उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज का ऐलान किया। इन्हीं इलाकों में उपचुनाव होना है। हम सभी को दुख है कि हमारे 4 साथी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कोरिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिंडर में उदयपुर में गजेंद्र सिंह सक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ चूरू में मास्टर भवनलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय तो गंगापुर भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ है। पूर्वी राजस्थान को साधते हुए सीएम ने 37,000 करोड़ रुपए की अटकी पड़ी PRCP योजना को अमली जामा पहनाने का ऐलान किया। राजस्थान को राज्य हेल्थ बिल का तोहफा मिलेगा। प्रदेश में 3,500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करने का ऐलान हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा मिलेगा। अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करने का ऐलान कर सीएम ने किसानों को साधने के संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 1,20,000 किसानों को फायदा होगा। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। अब किसानों को 1 के बजाय 2 महीनों में बिल भेजे जाएंगे। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते में 1,000 का इजाफा किया गया है। युवा बेरोजगारों को नए स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक की सहायता मिलेगी। 4 महीने का प्रशिक्षण देकर युवाओं को राजीव गांधी युवा वॉलंटियर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने मरुधरा को शिक्षा की सौगात भी दी है। 1,200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का ऐलान किया गया है। सभी जिलों में प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बजट में कारोबारियों के हितों का भी ख्याल रखा गया है। 1 लाख तक के माल परिवहन पर ई-वे बिल की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले 50,000 से ऊपर के माल पर ई-वे बिल लेना पड़ता था। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।
तो सामाजिक सद्भावना के लिए शांति और अहिंसा निदेशालय के गठन का भी बड़ा ऐलान हुआ है। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुरस से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। शायराना अंदाज में बजट की शुरुआत कर सीएम गहलोत ने कई बार विपक्षी विधायकों पर चुटकी ली, बीजेपी पर तंज कसा, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ कर एक सियासी संदेश भी दिया। राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4th स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। ये आपकी सरकार को, वसुंधरा जी को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। ये डाटा सेंटर टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा है। मैं तो इसमें ज़्यादा समझता नहीं हूँ, गया था, देख के आया था, मुझे ब्रीफ किया गया वहाँ पर इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ हुई है, क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। तो मैंने वही मीडिया को कहा था कि मैं पिछली सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान कर सीएम ने ये बताने की कोशिश की कि मुश्किल के दौर में भी सर्वांगीण विकास सरकार का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। संक्रमण काल में बजट में कोरोना के लिए नई व्यवस्था और घोषणाओं के साथ ही स्वास्थ्य सेक्टर में सीएम गहलोत ने बजट में बहुत सारी घोषणाएं की हैं। क्या क्या ये घोषणाएं रहीं, आइए देखते हैं। किसी भी देश के विकास का सही पैमाना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और सरकार की ओर से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और यही वजह है कि सीएम गहलोत ने अपने बजट में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे खास है यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मैं शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। प्रत्येक चरण में प्रथम चरण में बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली, सीकर जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। पब्लिक हेल्थ के महत्व को देखते हुए इस पर फोकस देने के लिए मैं सभी 7 संभाग के मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाकर जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61, सीएचसी में 37 से बढ़ाकर 95, उप जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 109 और जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा करता हूँ। सीएम गहलोत ने जिस यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना की बात की, साफ साफ शब्दों में उसे समझे तो आप हर महीने 850 रुपए का प्रीमियम देकर सालाना 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना में 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर जो घोषणाएं की हैं, उनमें शामिल हैं 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदले जाएंगे। जयपुर के सांगानेर में नया सैटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा। एसएमएस अस्पताल में हार्ट लंग्स प्रत्यारोपण सुविधाओं में विस्तार होगा। जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी। 40 सीएचसी में ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 17 करोड़ रुपए की लागत से डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा। जोधपुर के मथानिया अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाएगा। पावटा अस्पताल में बेडों की संख्या 300 की जाएगी। गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सिलिकोसिस प्रिवेंशन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भरतपुर में आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय का ऐलान किया गया है। पीएचसी में अब 61 और जिला अस्पताल में 133 तरह की जांच मुफ्त होंगी। अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में यूनानी और आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे।
इसके अलावा भी प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। साथ ही सरकार ने मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना पीपीपी मोड पर भी करने की बात कही है। अब देखना यह है कि सरकार की ये घोषणाएं कब तक धरातल पर नजर आती हैं और इनका कितना लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना संकट का असर पूरे बजट पर दिखा। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट से निपटने के राजस्थान मॉडल को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, साथ ही दावा किया कि वैक्सीनेशन में भी राजस्थान देश में अव्वल रहेगा। निरंतर मॉनिटरिंग, माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया गया और राजस्थान सतर्क है कि पहल के साथ कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल प्रबंधन किया गया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है। हमारे भीलवाड़ा एवं रामगंज मॉडल को देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। इसके साथ ही मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में भी हमारा संकल्प था कि कोई भूखा न सोए। प्रदेशवासियों के सहयोग से हम इसे पूरा करने में सफल रहे। हमने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट पर भी पूरा फोकस किया है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हम टीकाकरण अभियान में भी पूरी तैयारी और तत्परता से अच्छा काम कर रहे हैं। और अन्नदाताओं के लिए बजट में क्या घोषणाएं रही, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी बड़ी है। सीएम गहलोत के पिटारे से निकली मेहरबानी सबसे ज्यादा अन्नदाता पर बरसी। कर्ज माफी को मजबूत करने के साथ ही 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त कर्ज का ऐलान कर सीएम गहलोत ने अन्नदाता की मुश्किल कम करने की कोशिश की, तो कृषि मंडियों के विकास के साथ खेती के लिए बिजली की समस्या दूर करने का भी ऐलान हुआ। अन्नदाता पर मेहरबान गहलोत सरकार, कर्ज माफी का तोहफा, मजबूत होगी मंडी। 14,000 करोड़ से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किए। जब देश भर के किसान संगठन केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, तभी राजस्थान सरकार ने अन्नदाता के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। अब तक का सबसे बड़ा ऐलान अलग कृषि बजट का है, जिसे गहलोत सरकार अगले साल से अमली जामा पहनाएगी। उनके हितों के संरक्षण के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करने की घोषणा करता हूं। किसानों की कर्ज माफी को आगे बढ़ाने का भी ऐलान हुआ है। सीएम ने ऐलान किया कि अब तक 20 लाख से ज्यादा किसानों के 14,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ हुए हैं। वहीं वन टाइम सेटलमेंट से किसानों के कमर्शियल कर्ज माफ कराने की योजना का सरकार ने ऐलान कर किसानों को बड़ी राहत दी। बजट में 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की भी घोषणा हुई। इस योजना का फायदा मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी मिलेगा। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 12-13 में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू की थी। वर्ष 2021 में कोविड महामारी के बावजूद भी हम 87% ऋण वितरण करने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। आगामी वर्ष में प्रदेश किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। 2021 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा हुई है, जिस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने अगले 3 साल में करीब 4,30,000 क्षेत्रों को सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत लाने का ऐलान किया, जो मरुधरा की खेती को बड़ा आधार देने वाली है। किसानों को मजबूत बनाने के लिए कृषि उपज मंडियों में 1,000 करोड़ के विस्तार के कार्य का ऐलान हुआ। जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तो 200 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क और 1,000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण होगा। बजट में नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा हुई।
नए 50,000 किसानों को विद्युत कनेक्शन की घोषणा हुई है। वहीं किसानों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने कृषि उपभोक्ताओं का बिल 2 माह में भेजने की घोषणा की। 50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण इलाके में रोजगार सृजन के तहत मनरेगा मजदूरों को 100 की जगह अब 200 दिन का रोजगार मिलेगा। किसानों को गहलोत सरकार का साथ पहले भी मिलता रहा है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के तहत 2021 के बजट को गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और युवाओं के खाते में क्या कुछ आया बजट में, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होता है। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। आने दो, बजट मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। जादूगर की जादूगरी।